टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जर्मनी को रूस की बड़ी धमकी मिली है। टॉरस मिसाइल से हमला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टॉरस मिसाइल से हमला जर्मनी का हमला माना जाएगा। यानी अब अगर जर्मनी अटैक करता है, अगर इस तरह से प्रतिक्रिया देता है, तो ये हमला माना जाएगा। तो रूस यूक्रेन लड़ाई, जर्मनी में मचेगी तबाही। रूस ने क्या कहा है, यह आप जानिए। यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जर्मनी को रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल मान लिया जाएगा अगर टॉरस मिसाइल पहुंचती है यूक्रेन वॉर फ्रंट में। रूस अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जी, और इसके अलावा अब रूस क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जर्मनी पर हवाई और जमीनी हमला किया जा सकता है। जर्मनी के सैनिक ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। असर क्या होगा, यानी परिणाम क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? भीषण जंग शुरू हो सकती है। रूस वर्सेस नाटो की जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका जंग में कूदा तो महायुद्ध भी हो सकता है। मुकेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। कौशिक साहब, आपको क्या लगता है कि ये अगर जर्मनी क्या ट्रिगर इस्तेमाल करेगा इस बात का कि वो कूदे जंग में, तो फिर रूस भी उसके खिलाफ हो जाएगा और सीधी सीधी जंग रूस वर्सेस नेटो सामने आ जाएगी? देखिए, 3 साल में अब तक जो देखने को मिला है यूरोपीय देशों का, वो यूक्रेन की तबाही को दूर से देखते रहे हैं और इस पूरे युद्ध में उन्होंने कूदने का कभी साहस नहीं किया। दूसरे महायुद्ध के बाद उनकी कोई ताकत नहीं बची थी कि वो रूस से टकराएं। रूस, जैसा कि वोरा सर बोल रहे थे, वो विक्ट्री डे की ओर बढ़ रहा है। बहुत कुछ तय हो चुका है कि इस युद्ध विराम के लिए, जैसे कि मुझे लगता है कि ईस्टर्न पार्ट जो रशियन कब्जे में आ चुका है, वो ईस्टर्न यूक्रेन रूस का हिस्सा हो जाएगा और वेस्टर्न यूक्रेन के बीच एक कोई कॉरिडोर जैसी व्यवस्था होगी जो ब्लैक सी तक रूस को रास्ता देगी। ऐसे में यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि उनकी हार ना दिखाई दे, और बहुत अच्छा है कि कोई भी देश इसमें अपनी हार ना देखे। दूसरा सवाल जेलेंस्की का है, इस व्यक्ति का क्या किया जाए। ये जो ताश के पत्ते का जोकर था जिसको सबने इस्तेमाल किया, उसका क्या किया जाए। तो जब तक ये तय नहीं होता, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल का सौदा हो चुका है रूस और अमेरिका और यूक्रेन के बीच, वो सब हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की का भविष्य तय हो रहा है। जी, और बिल्कुल ये कौशिक सर आपने बड़ी बात बोली, क्योंकि सवाल तो ये भी है कि बातचीत किससे करेंगे पुतिन, क्योंकि पुतिन ने ये बोल दिया है जब तक वहां पर ज़ेलेंस्की कुर्सी पर है, सत्ता पर आसीन है, तब तक तो वो बात करने वाले नहीं है। पहले वहां पर डेमोक्रेटिक तौर पर एक सरकार चुनी जाए, ये स्टेटमेंट्स दी जा रही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से।